धौलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को जीत मिली है, जबकि एबीवीपी तीसरे नंबर पर रही। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के सोनू गुर्जर ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी रोहतान सिंह को 112 वोट से हराया है। गवर्नमेंट कॉलेज में 1428 वोटों में से 89 वोट निरस्त हो गए हैं। सोनू गुर्जर को 532 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी रोहतान सिंह को 420 वोट और एबीवीपी प्रत्याशी सूरज कंसाना को 382 वोट मिले। गवर्नमेंट कॉलेज के उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर भी एनएसयूआई के प्रत्याशी को जीत मिली है, जबकि महासचिव पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अमरीश ने एबीवीपी के सौरभ देव को 123 वोट से हराया है। महासचिव पद पर एनएसयूआई के प्रत्याशी रघुनाथ मौर्य को एबीवीपी के प्रत्याशी नवीन दुबे ने 341 वोट से हराया है। संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी आयुष शर्मा ने एबीवीपी प्रत्याशी करण सिंह को 219 वोट से हराया है। उधर लॉ कॉलेज में एबीवीपी के राहुल जाट ने एनएसयूआई के हर्ष मुदगल को हराया है। राहुल जाट को 69 वोट मिले, जबकि हर्ष मुदगल को 64 वोट मिले हैं। मतगणना के बाद राहुल को विजयी उम्मीदवार घोषित किया गया, पद की शपथ दिलाई गई। उधर गर्ल्स कॉलेज में एनएसयूआई की शिवानी शर्मा ने एबीवीपी की तनु परिहार को 104 वोट से हराया है। शिवानी शर्मा को 178 वोट मिले हैं, जबकि तनु परिहार को 74 वोट मिले। नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रक पुलिया से टकराया। सरमथुरा में सुबह नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सुबह करीब 5 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर खरेर नदी के ऊपर बनी पुलिया से जा टकराया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में खरेर नदी के ऊपर बनी पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर भारी संख्या में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। जानकारी के अनुसार जोधपुर से पाउडर लेकर ट्रक झांसी की तरफ जा रहा था। तभी सरमथुरा कस्बे से करीब 2 किलोमीटर पहले ट्रक अनियंत्रित होकर खरेर नदी की पुलिया से जा टकराया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। गत 2 साल से चपरासी के भरोसे राजाखेड़ा का होम्योपैथिक हॉस्पिटल शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। राजाखेड़ा कस्बा के अंदर पुरानी नगर पालिका के पास राजकीय होम्योपैथिक हॉस्पिटल बना हुआ है, जो कि गत 2 साल से मात्र एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। जांच करने पर पता चला कि होम्योपैथिक हॉस्पिटल के अंदर दिनांक 23 सितंबर 2021 से डॉक्टर का पद रिक्त चल रहा है एवं दिनांक 23 सितंबर 2019 से कंपाउंडर का पद रिक्त चल रहा है। इस हॉस्पिटल में मात्र एक गिराज नामक चतुर्थ श्रेणी है, जिसके भरोसे राजाखेड़ा में होम्योपैथिक हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। राजाखेड़ा नगर पालिका के पार्षद जहूर खान ने शासन एवं प्रशासन से राजाखेड़ा की जनता को बीमारी से निजात दिलाने हेतु हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर एवं कंपाउंडर को शीघ्र से शीघ्र पद स्थापन करने की मांग की है, जिससे राजाखेड़ा के मरीजों को बीमारी से राहत मिल सके। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 48,000 में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं बाइक, वह भी सामान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर चलने की क्षमता, फाइनेंस की सुविधा। पुरानी गाड़ी लाओ नई ले जाओ, 3 साल की गारंटी, पहले आए पहले पाएं, टेस्ट ड्राइव भी करें। इस त्योहार पर साथ में पाएं एक गिफ्ट कूपन, जिससे आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन, मनिया, राजाखेड़ा, बाड़ी, मसेड़ी। हमारा पता है होप इलेक्ट्रिक, सिद्धि विनायक मोटर्स, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। मोबाइल नंबर 9694957331। राजाखेड़ा पीजी कॉलेज पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा। राजाखेड़ा पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य सभी पदों पर एबीवीपी ने लहराया जीत का परचम। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर सुखबीर सिंह ने 28 मत, उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की सपना ठाकुर ने 22 मत, महासचिव पद पर एबीवीपी के सोमेश ने 46 मत और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की प्रियंका ने 40 वोटों से जीत हासिल की है। गौरतलब है कि राजाखेड़ा में जब से कॉलेज के छात्र संगठन के चुनाव होना शुरू हुआ है, जब से ही कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही कब्जा रहा है। राजाखेड़ा पीजी कॉलेज में यह चुनाव चौथी बार संपन्न कराया गया। इससे पूर्व गत 3 चुनावों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही अपना कब्जा किया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एबीवीपी के जीते हुए प्रत्याशियों एवं सभी छात्र छात्राएं राजाखेड़ा हॉट मैदान पूर्व विधायक श्रीमती मनोरमा सिंह जी के आवास पर एकत्रित हुए, जहां उनका गर्मजोशी से
साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं जीत का जश्न मनाया गया। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ की चपेट में आए दर्जनों गांवों में लोगों के काफी नुकसान हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव धनावली सहित मुतावली, करुआ, गांगोली का पुरा, रजई खुर्द, खरेरपुरा, गुंडावली आदि करीब आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित लोगों के बीच पहुंचकर गांव-गांव स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना बारिश के चंबल नदी का पानी से आई बाढ़ ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों के खेतों में पसीने की कमाई से उगाई गई फसल चौपट होने से अनाज तथा चारे का संकट गहरा गया है। वहीं चारों ओर पानी का भराव होने से बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। गांव में पूर्व विधायक को मिली चिकित्सा टीम की तत्परता को देख उन्होंने सराहना की। इस दरमियान उन्होंने कहा कि समय रहते स्थिति को कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से शीघ्र कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। उन्होंने चिकित्सा टीम से कहा कि वह पूरे मनोयोग से घर घर लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। यदि किसी भी तरह की खामी हो तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मिलकर कर्मचारियों की टीम को बढ़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार से भी किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। क्षेत्र का अंतिम गांव है धनावली। यहाँ के वर्तमान सरपंच भी हैं यहाँ, और यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ नुकसान की अगर बात करते हैं तो 1 किलो भी यहाँ फसल पैदा अब नहीं होगी। बहुत ख़राब स्थिति, और ऑलमोस्ट इस पूरी पंचायत के यही हाल है। चाहे धनावली हो, चाहे मुतावली हो, चाहे बरपरा हो, चाहे करुआ हो, चाहे ये गंगोली के पुरे हों, सारी स्थिति बड़ी भयावह है। और ये मलेरिया वाले लोग आए हुए हैं और ये तत्परता काफ़ी दिखाई है विभाग ने, और मैं समझ रहा हूँ कि इतनी जल्दी शायद ही किसी और जगह पहुँचे होंगे। और ये बड़े मन से आए हैं ये लोग, और मैंने भी इनसे कहा है कि भाई किसी तरह से बीमारी नहीं फैले और आप यहाँ छिड़काव करें, और मात्रा अगर कम है और भी स्टाफ चाहिए है तो हमें पीएमओ और सीएमओ साहब जिसके भी आप अंडर में आते हैं सबसे बात करके स्टाफ और भिजवा देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बाढ़ आई है और जिस तरह से नुकसान हुए हैं, भयावह स्थिति हो सकती है। इस पर समय रहते अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर बीमारी ये बड़ा रूप ले सकती है। तो तत्परता ये लोग काफ़ी दिखा रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये छिड़काव करके इस समस्या का समाधान करेंगे। बेटी प्रधानमंत्री बनी तो पिता ने शेरपुर स्कूल के 50 बच्चों को बांटी यूनिफॉर्म। नई ड्रेस पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे। धौलपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में यूनिफॉर्म वितरण समारोह का आयोजन समाजसेवी साहब सिंह वकील के मुख्य आतिथ्य में प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अतर सिंह बघेल व विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरकजीत मौजूद रहे। समारोह में स्कूल की बाल संसद में छात्रा प्रज्ञा बघेल के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बिटिया व अध्यापक राजेश शर्मा के आग्रह पर पिता गौरी शंकर बघेल ने बाल संसद व स्वच्छता स्काउट के 37 पद अधिकारियों सहित बिन माता पिता के 50 छात्रों को यूनिफॉर्म के रूप में टी शर्ट और लोअर प्रदान कर एक अनूठी पहल की। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने भामाशाह पिता की रचनात्मक पहल का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म प्रदान करने पर
उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान नई यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मुख्य अतिथि साहब सिंह ने कहा कि छात्र समाज एवं देश की अमूल्य पूंजी होते हैं। बीते 7 सालों में प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने शेरपुर स्कूल का नामांकन 30 से बढ़ाकर करीब 450 पहुंचाकर तस्वीर ही बदल कर रख दी। स्कूल भवन को ट्रेन, लाइब्रेरी व हेरिटेज की आकर्षक डिजाइन के साथ छात्रों के लिए स्मार्ट टीवी, आकर्षक फर्नीचर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे, वाटर कूलर, रेड कारपेट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाकर शेरपुर के स्कूल को कॉन्वेंट स्कूलों से भी बेहतर बना दिया है। शुरुआत में अतिथियों का HM राजेश शर्मा, अध्यापक सौरभ राजपूत, रामशंकर, सत्येंद्र कुमार, तराना देवी, रेखा मीणा, राजेश कुमार, बिरखुल लाल ने माल्यार्पण व साफा बांधकर स्वागत किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में हाल ही में बाल संसद के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। इसमें कक्षा 8 की छात्रा प्रज्ञा बघेल प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। इससे उनके पिताजी श्री गौरीशंकर बघेल जी से बच्ची के आग्रह और हमारे आग्रह पर उन्होंने सभी बाल संसद के 37 पदाधिकारियों के साथ 50 विद्यार्थियों को अपनी ओर से टी-शर्ट एवं लोअर आज प्रदान किए। हम उनकी रचनात्मक पहल का स्वागत करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्राइवेट स्कूल एवं सरकारी स्कूलों के बच्चों में कोई अंतर नहीं रहे, इसके लिए हम लगातार भामाशाहों का सहयोग लेकर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह सुविधाएं एवं स्कूल का शैक्षिक वातावरण प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक स्कूल का विद्यार्थी विद्यालय का नाम लिखा स्कूल बैग लेकर टाई बेल्ट के साथ डिजिटल फोटो युक्त आई कार्ड डालकर अपने गले में आता है और उनको गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हमारा विद्यालय सबसे स्वच्छ, साफ सुथरा एवं ट्रेन, हेरिटेज एवं लाइब्रेरी के आकर्षक लुक में है। बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध हैं, आकर्षक फर्नीचर एवं शिक्षण हेतु स्मार्ट टीवी की भी व्यवस्था हमने कराई गई। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार, 8005888939। बसेड़ी थाना क्षेत्र के बरई गांव के पास सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूटने से ट्रॉली पर सवार एक युवक की गिरने से मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दूसरे गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर रवाना हो गए। हादसे में घायल हुए युवक नेपाल सिंह पुत्र छत्र सिंह निवासी तिलोआ थाना नादनपुर ने बताया कि वह और गांव का ही एक युवक रघुवीर बसेड़ी जा रहे थे फसल के लिए कीटनाशक दवाई और दूसरा सामान लेने के लिए। दोनों युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घर से निकले थे। घायल ने बताया कि अचानक बरई गांव के पास से ट्रॉली का हुक टूट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। मौके से गुजर रहे लोगों की मदद से दोनों घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल लाया गया। ट्रॉली के नीचे आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए युवक रघुवीर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में घायल के मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना शव का पोस्टमार्टम कराए उसे अपने साथ ले गए। वहीं हादसे में घायल हुए दूसरे युवक नेपाल सिंह का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। राजाखेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांव हेत सिंह के पुरा पर मिली सूचना के अनुसार आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोना के द्वारा SDRF टीम की सहायता से वोट के द्वारा गांव हेत सिंह के जंगल में छोड़ दिया, जहां से कीचड़ के रास्ते से करीबन 2 किलोमीटर पैदल चलकर मानवता निभाते हुए पहुंचे। सपनापति ओमवीर उम्र करीबन 35 वर्ष है, जिसको डॉक्टर जाकिर खान एवं मेडिकल टीम के द्वारा जब महिला को देखा गया तो उनके पैरालिसिस के कोई लक्षण नहीं थे। उनको सिर्फ टाइफाइड था, जिसके उपचार करते हुए HB सैंपल लिया गया एवं बाढ़ का कहर जिस प्रकार कम होता जा रहा है उस प्रकार बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसलिए गांव में बीमार लोगों को डॉक्टर जाकिर खान के द्वारा करीबन 74 लोगों को दवा दी गई है, जिसमें मेडिकल टीम के साथ विशाल बाबू शर्मा, GNM वीरेंद्र शर्मा, DEO अमरीश शर्मा मौजूद रहे।
ब्लॉक स्तरीय जागरूकता प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सरमथुरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ब्लॉक स्तरीय जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन सीबीओ सरमथुरा जितेंद्र सिंह जौदौन के निर्देशन में कराई गई। वहीं प्रतियोगिता प्रभारी राजू सेन ने बताया कि इस अवसर पर ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें निबंध प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिलोटी की पूनम योगी प्रथम और बालिका विद्यालय की कोमल पाराशर द्वितीय स्थान पर रही तथा तृतीय स्थान पर लिलोटी विद्यालय की ही तनु कुमारी रही। स्लोगन लेखन में स्थानीय विद्यालय की चंचल जंगम प्रथम, अनुष्का शर्मा द्वितीय और आसमा बानो तृतीय स्थान पर रही। पोस्टर एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में संजना कश्यप प्रथम, कृति मीणा द्वितीय और कोमल कश्यप तृतीय स्थान पर रही। कहानी लेखन में अंजनी मीणा प्रथम स्थान एवं कविता लेखन में प्रियंका मीणा प्रथम और सुमेला बानो द्वितीय स्थान पर रही। दौड़ प्रतियोगिता में चांदपुरा के अनिल जाटव प्रथम एवं अंकित कुमार द्वितीय स्थान पर रहे। लंबी कूद में नरेंद्र जाटव प्रथम एवं प्रशांत कुमार द्वितीय स्थान पर रहे। ऊंची कूद में नरेंद्र प्रथम और अनिल जाटव द्वितीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण सिंह मीणा, अनीता यादव, लिलोटी विद्यालय से राजकुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। सरमथुरा में पंचायत समिति परिसर पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस संदर्भ में ग्राम विकास अधिकारी महेश सोनी ने हमें बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने संवर्ग की न्याय संगत मांगों को लेकर विगत 4 वर्षों से शासन एवं सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए लगातार प्रयासरत है और शासन एवं सरकार द्वारा हमारी मांगों को जायज मानकर बार बार उच्च स्तरीय समझौते तो कर रही है, लेकिन आंदोलन समाप्ति के पश्चात एक भी आदेश प्रसारित नहीं किया जाता है, जिससे हमें अपने संवर्ग के हितों के लिए पुनः आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। साथ ही धरने के दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगे रखी। इस दौरान बसंता मीणा, महेश सोनी, लक्ष्मण मीणा, दिलीप कुमार, सोनू मीणा, रामचरण मीणा, अशोक शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हमारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो ब्लॉक स्तरों पे वो 4 अगस्त से बदस्तूर जारी है, जिसमें हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से सरकार से 17 मार्च, 1 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जो लिखित समझौता हुआ है माननीय मंत्री महोदय द्वारा, उन पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि समय हमारे लिए 15 से 45 दिन का दिया गया है, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ संघर्ष कर रहा है और धरना दे रहा है। आगामी रणनीति के तहत 10 अक्टूबर 10 दिन का जिला स्तर पर और 1 अक्टूबर तक 2022 तक प्रदेश पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद महायज्ञ का प्रदेश आह्वान पर महायज्ञ का आयोजन होगा। आगे की रणनीति फिर प्रदेश नेतृत्व द्वारा बनाई जाएगी। 500 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे अनबछनीय तत्वों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कांस्टेबल श्रीपाल की सूचना पर आज पुटपुरा मोड़ सरानी खेड़ा रोड से झगड़ा कर हाथ पैर तोड़ने के 500 रुपए के इनामी बदमाश सोनू पुत्र सौदान सिंह जाति जाट उम्र 28 साल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्यवाही में सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल श्रीपाल, कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल रामरूप, कांस्टेबल सौरभ, हेड कांस्टेबल विजय सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव में एक 20 वर्षीय युवक को फांसी के फंदे पर लटका देख परिजनों के होश उड़ गए। घटना के बाद परिजनों सहित आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। सूचना मिलते ही कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने घटना की जानकारी ली। तभी हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा ने शव को कब्जे में लेकर CHC सेपो पर पहुंचाया, जहां पुलिस की ओर से पंचनामा कार्रवाई के बाद बसई नवाब से पहुंची चिकित्सा टीम की ओर से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय युवक बंटू पुत्र बनवारी लाल कुशवाहा की फांसी के फंदे पर झूलने से मौत हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने लगातार तीसरी बार परचम लहराते हुए बाड़ी PG कॉलेज में सभी पदों पर कब्जा किया है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद का पैनल विजयी रहा। अध्यक्ष पद पर विद्यार्थी परिषद के पुष्पेंद्र गुर्जर जीते हैं, जिन्होंने NSUI के आर्यन राय को 72 मतों से हराया है।
परिषद के पुष्पेंद्र गुर्जर को 315 वोट मिले हैं। वहीं आर्यन राय को 243 मतों से संतोष करना पड़ा। चारों पदों पर मिली जीत। उपाध्यक्ष पद पर परिषद की मौसम पठान ने एनएसयूआई के संदीप मीणा को 76 मतों से पराजित किया है। मौसम पठान को 305 मत और संदीप मीणा को 229 मत मिले हैं। वहीं महासचिव पद पर विद्यार्थी परिषद के कुलभूषण ने एनएसयूआई की मोना बानो को 46 मतों से पराजित किया है। कुलभूषण को 291 मत और मोना बानो को 245 मत मिले हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद पर परिषद की दीप्ति वर्मा ने एनएसयूआई के रोहित कुमार को 43 मतों से मात दी है। दीप्ति वर्मा को 286 मत और रोहित कुमार को 243 मत मिले हैं। तीसरी बार विद्यार्थी परिषद का कब्जा पीजी कॉलेज में 2018 में ऋषिकेश गुर्जर विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने थे। वहीं 2019 में परिषद की काजल परमार ने परचम लहराया था। इसके बाद 2020 और 21 में कोरोना के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। 2022 में एक बार फिर से विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा हुआ है। अवैध चंबल बजरी के सहित पुलिस ने किया आइसर ट्रैक्टर ट्रोली के जब्त। राजाखेड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चंबल बजरी से भरा हुआ आइसर ट्रैक्टर ट्रोली को डिडवार रोड से जब्त किया गया, जहां पर पुलिस के जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक आइसर ट्रैक्टर ट्रोली में स्टॉक से अवैध चंबल बजरी का भरकर डिडवार रोड पर निकलते हुए यूपी में बिक्री के लिए जा रहा है। जिस सूचना पर राजाखेड़ा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल नरेश परमार ने पुलिस जीप मुलाजमान के ट्रैक्टर का पीछा किया, जहां पर ट्रैक्टर को जीप की लाइट के साथ देकर रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद में ट्रैक्टर ड्राइवर से भरी हुई ट्रॉली को पलटने की कोशिश की, फिर भी उसमें आधी ट्रॉली रहता रह गया तथा ड्राइवर अंधेरे का लाभ उठाकर बाजरा के खेत में कूदकर भाग गया। पुलिस ने रेता सहित आइसर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने में लाया गया, जहां पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंगोदेनिया की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।